हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे नए चैनल को भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं आज आपके पास आई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे 9 महीने की जो जर्नी है वो, और मेरे ताक्सी के 1 साल की जर्नी को लेके। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट शेयर करते हैं और स्टार्ट करते हैं मेरी प्रेगनेंसी से। तो मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल रही है, और मेरे फर्स्ट 3 मंथ जो है वो इंडिया में थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे वहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे जब हम दुबई आए तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि वेदर चेंज हुआ था। उसके बाद सब नॉर्मल हो गया था, और 9 मंथ जैसे मेरा स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे थोड़ी स्ट्रेस हो गई थी मुझे माइंड में, और स्ट्रेस की वजह से थोड़ा मुझे ऐसा रहता था कि क्या होगा, ऐसा स्ट्रेस आ जाता है किसी ना किसी वजह से। तो स्ट्रेस आ गया था थोड़ा सा, और उसके बाद थोड़ा सा हीमोग्लोबिन मेरा जो था वो लेवल नीचे आ गया था, तो वो भी थोड़ा हो गया था। लेकिन वैसे एंड ऑफ द डिलीवरी मेरी अच्छी हुई थी और दुबई में हुई थी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा हॉस्पिटल रूम कैसा था। तो आइए देखते हैं हॉस्पिटल रूम। तो ये था मेरा लास्ट मोमेंट, और यहाँ पे ताक्सी मुझे किक कर रही थी और बोल रही थी कि मम्मा मुझे जल्दी से बाहर निकालो, मुझे बाहर आना है। और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और मम्मी जी जो है वो फ़्लाइट से आके सीधा थोड़ा सा खाना खा रही थी, और हम सीधा हॉस्पिटल निकल गए थे इसके बाद। तो बस यह लास्ट मोमेंट था मेरा, और ये था मेरा आफ्टर डिलीवरी का जो रूम है वो। और बहुत ही प्यारा अमेजिंग सा रूम था, और बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ थी यहाँ पे। और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं कहीं होटल में आई हूँ कुछ दिन रुकने के लिए। और डिलीवरी भी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी पेनलेस हुई थी, तो मुझे बहुत दर्द नहीं हुआ था इतना। तो मैं रिलैक्स थी, और ताक्सवी को ऑब्जर्वेशन के लिए ले गए थे, तो ताक्सवी वहाँ पे थी। और गाइज़ ये था मेरा बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा रूम। तो गाइज़ आपने देखा मेरा हॉस्पिटल रूम बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेरे हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छे थे, और मेरी नर्सिस भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी फैमिली नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, ऐसा कभी भी मुझे नहीं लगा। क्योंकि मैं जब भी हॉस्पिटल में जाती थी दिखाने के लिए, तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल में एंटर करती थी, मेरे हस्बैंड फ़ाइल लेके सिर्फ काउंटर पे घूमते थे, और एक नर्स मेरे साथ रहती थी मेरा हाथ पकड़ के। और जब तक मैं मेरी सारी चेकअप, मेरा सारा जो प्रोसेस होता था वो 9 महीने के अंदर जो जितने भी मंथ मेरी चेकअप होते थे, अल्ट्रासाउंड्स होते थे, वो सारे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक वो मेरे साथ हाथ पकड़ के खड़ी रहती थी। मुझे बिठाना, मुझे उठाना, मुझे पानी पिलाना, मुझे खिलाना, मुझे बिठाना, वापस सुलाना, वो सारी चीज़ें वो नर्स किया करती थी। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी होती है दुबई के हॉस्पिटल्स में कि एक टाइम आपका ये होता है कि उस टाइम पे हमें किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। जैसे कि माँ अगर हमारे साथ है तो अच्छा रहता है, हमें फील आता है कि ना कोई है, कुछ हो ना जाए, हमें ये डर रहता है कि हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए। पहली बार जब कोई लड़की माँ बनती है तो हर तरीके का माइंड में चीज़ें चल रही होती है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो नर्स बहुत बहुत प्यारी थी, और वो खुद भी प्रेग्नेंट थी। वो नर्स जो थी वो खुद प्रेग्नेंट थी, और वो मेरी डिलीवरी तक मेरे साथ रही, और मेरी डिलीवरी में भी उसने मेरा हाथ पकड़ के रखा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। उसके पेट में भी एक बच्चा था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसके बाद जब हम हॉस्पिटल में गए और मेरा पेन शुरू हुआ, और सुबह मेरा पेन ज़्यादा शुरू हो गया था, रात को 9-10 बजे तक बहुत ज़्यादा हो गया था। और उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, तो मेरी सासू माँ जो है, मेरी मम्मी जी, वो उसकी फ़्लाइट थी 12 बजे तक, वो आ जाने वाली थी। उसकी जगह उसकी थोड़ी डिले हो गई फ़्लाइट, और उसका लगेज आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो 2 बज चुके थे, 2 बजे वो एयरपोर्ट से बाहर निकली, और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और हम सीधा एयरपोर्ट से हॉस्पिटल गए थे। और उस टाइम पे वो जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था कि चलो ऐसा फील नहीं किया था कि एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और हम 5 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, और हमारी मैं एडमिट हो गई थी। और वहाँ पे एक ही इंसान अलाउड था डिलीवरी में, और मेरे हस्बैंड थे। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ आए थे अंदर हॉस्पिटल के अंदर। तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको कि मेरे हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड ने पूरे वीडियोस, फ़ोटोज़ सब निकाले हैं, और मेरा हाथ पकड़ के रखा था। एक साइड उन्होंने हाथ पकड़ के रखा था, एक साइड वो नर्स ने हाथ पकड़ के रखा था मेरा। और आइए मैं दिखाती हूँ आपको वो भी मोमेंट्स। एक बहुत अच्छा है, देख लीजिए। मेरी बच्ची को मेरे पेट पे रख दिया है, तो ताक्सी को मेरे टमी पे रख दिया था, और वो उसको रुला रहे थे, वो रो नहीं रही थी, बस ऐसे ही देख रही थी आंखें खोल खोल के। तो देखिए मैंने उस पे सर पे हाथ रखा, और मेरी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी ये वाली। और यहाँ पे उसको पास वाले टेबल पे क्लीन कर रहे थे, और मेरे हो रहे थे स्टिचेस।
क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो स्टिचेस लग रहे थे और ताक्सी को यहाँ पे क्लीन कर रहे थे। और हार्दिक ने पूरा वीडियो कैप्चर किया। पूरी जो हमारी फीलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। हमारे सारे तकलीफ़ें, सारा दर्द एक साइड पे रह गया था। और यहाँ पे जो सबसे पहले बच्चे को पिलाते हैं ना गुड़ का पानी, तो वो गुड़ का पानी पिला रहे हैं। मेरी मम्मी जी जो है वो गुड़ का पानी पिला रही है उसको। तो ये ऐसे चू 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 करके ऐसे पी रही है, जैसे बहुत क्यूट सी लग रही थी। और मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था कि मैं अपने हाथ में कब लूँगी, मेरे हाथ में कब देंगे, क्योंकि अभी वो ऑब्जर्वेशन से आई थी और बस सो रही थी, बहुत गहरी नींद में थी। और मेरा खाना हो रहा था साइड में, मैं खाना खा रही थी, तो इसी वजह से ना मुझे नहीं दिया था। तो देखिए पीछे मैं खाना खा रही हूँ। और मुझे खाना खाने के बाद जब मैं थोड़ी देर के लिए भी मेरे पास आई तो मेरा जो जी था वो इतना वो हो रहा था कि चलो मेरी बीवी मेरे पास आ गई अब। तो ये यहाँ पे सो रही है, सोते सोते थोड़ा खेल रही है। 2 दिन तक तो मुझे पता ही नहीं चला था, क्योंकि हॉस्पिटल में नर्सिस उसका नहलाना धुलाना, क्लीन करना, डायपर चेंज करना, दूध पिलाना सब वही करते थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये था मेरा बेबी, जिनको क्यूट सा बेबी है। और आपको मैंने दिखाया ये वीडियो, तो ये देखिए दोनों वीडियो बहुत अच्छी थी। और उसके बाद उनको थोड़ा चेकअप के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखा था, और ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया था। और नॉर्मल रूम में भी मैंने आपको सबसे पहले ही जो वीडियो दिखाई मेरी हॉस्पिटल रूम वाली, वो मेरा नॉर्मल वीडियो था, क्योंकि हॉस्पिटल में जो डिलीवरी रूम है उसकी वीडियो नहीं निकालने देते हैं। और कहीं ना कहीं उस टाइम पे हमारा वो सिचुएशन था कि उस टाइम पे वीडियो निकालने का टाइम ही नहीं था। और उसके बाद जब हम घर आ रहे थे तो ये उसकी भी वीडियो है हमारे पास। तो देखिए हम घर आ चुके। तो बस अभी दूसरे ही दिन दोपहर को हम घर जा रहे थे, और देखिए ये हम ताक्सी को घर लेके जा रहे हैं। बस लेके जा रहे थे तो मैंने नर्स को बोला कि एक वीडियो निकाल दो। और ये देखिए हम आ चुके हैं घर पे, और बस हम घर के अंदर ही जा रहे थे। और बस हमने ऐसे ही अंदर घर के अंदर आ गए थे, क्योंकि हमारा वेलकम नहीं हुआ था और हमने नहीं किया था, कोई बात नहीं। और घर आते ही बस अभी हमने वेलकम किया। हम तो बहुत अच्छा वेलकम करना चाहते थे कि जब गोड होता है, लक्ष्मी बोली जाते हैं लड़की को। एक तरफ हम उसको लक्ष्मी बोलते हैं, एक तरफ हम उसके पैर धो के पानी पीते हैं, और एक तरफ उनका पूजा करते हैं लड़कियों की। और दूसरी ही तरफ जब वो बोर्न होती है तो हम उसकी वेलकम भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं ज़िद्दी होते हैं, करने ही नहीं देते, और नहीं करने दिया, हमें बोला, मना किया कि भाई ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। तो फिर हमने भी बहुत कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम पे मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती। जो भी करना होता है वो जो भी घर में लोग होते हैं उन्हीं को ही करना पड़ता है। तो बस उन्होंने नहीं किया। तो अभी हम दूसरे बेबी करेंगे नहीं करेंगे हमें अभी पता नहीं है। अगर करेंगे तो ग्रैंड वेलकम करेंगे उसका, ग्रैंड पार्टी रखेंगे, ग्रैंड चीज़ें करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। और अब हमने भी डिसाइड किया है कि आगे भी जो भी ताक्सी की लाइफ में हम करेंगे वो बहुत ही अच्छा ही करेंगे, और हो सकेगा तो हम जितना हो सकेगा उतना अच्छा ही करेंगे। तो बस अभी वही चाहते हैं हम लोग। तो ये मेरा डिलीवरी तक का जर्नी था। तो गाइज़ ये पार्ट 1 है, और चलिए मिलते हैं हम पार्ट 2 में, कि पार्ट 2 मतलब फर्स्ट मंथ कैसे गुजरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब पूरा 1.5 साल की अभी तक है, और 1.5 साल की पूरी जर्नी, कौन कौन से स्ट्रगल किए मैंने, किन किन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो ये पार्ट 1 था, और चलिए मिलते हैं हम दूसरे पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।